चाय के दामों में कोई बढ़ोतरी हुई है? मुझे लगता है कि 30%। कितने की चाय मिलती थी, अब कितने की मिल रही पहले है? 10 की मिलती थी, अब 15 की मिल रही है। तो चाय तो महंगी बहुत हो गई है। महंगी अगर चाय पहले 5 रुपये मिलती थी, 10 रुपये हुई। पेट्रोल महंगा हुआ? नहीं, पेट्रोल तो 2-3 रुपए महंगा हुआ है। टंकी फुल होगी, आधे में चलेगी? आधे पे चलेगी मैडम, सरकारी ऐसे क्या करेंगे, महंगाई इतनी बढ़ गई है, क्या करें। इस महंगाई में गुजारा हो पा रहा है? थोड़ा मुश्किल है लेकिन करना पड़ रहा है। ज़्यादा असर पड़ा है महंगाई का। जहाँ हम लोगों की सैलरी, कुछ सैलरी में हम पूरा मंथ गुजारा करते थे, बट अब वो 20 दिन गुजारना ही बहुत मुश्किल हो गया। लखनऊ में बड़ा फेमस एक चाय की दुकान है, हमारे पीछे शर्मा चाय है। यहाँ पे लोग चाय पीने आते हैं। आपने कहा कि आप यहाँ नहीं पीते, गोमती नगर पीते हैं, क्या नहीं है खासियत है? मैडम ऐसा नहीं है। मैं गोमती नगर, मेरा वर्किंग एरिया है इंदिरा नगर, तो वही मैं चाय पीता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं शर्मा की चाय यहाँ अच्छा, शर्मा जी की चाय कैसी लगती है आपको? ठीक लगती है, एवरेज लगती है, एवरेज। लेकिन फेमस तो बहुत है। हाँ, फेमस होगी, लोगों को पसंद आती, पर मुझे एवरेज लगती है चाय। एवरेज लगती है, क्या एक सुधार होगी? कोई सुधार की जरूरत नहीं अरे है। अपनी पसंद होती है ना चाय में, क्योंकि हमें चाय पसंद होता है, कड़क किसी को अच्छी लगती है, तो आपको कैसी अच्छी लगती है? मुझे कड़क ही पसंद है, शर्मा जी कड़क ही पसंद है मुझे भी चाय। आपको पसंद भी कड़क है, शर्मा जी देते भी कड़क है। नहीं तो और भी लोग कड़क देते हैं ना, और भी लोग कड़क चाय पिलाते अच्छा, शर्मा जी के अलावा आपको कौन सी चाय ज्यादा अच्छी लगती है? हैं। वो जिन कोई जगह होगी ना? नहीं, मैं वो कोई जहाँ मैं चाय पीता हूँ, मतलब बहुत सी जगह चाय ऐसी होती है उनका कोई शॉप का नाम नहीं होता है, ठेले पे लगाते हैं, छोटी सी दुकान होती है, वहाँ पर भी हम लोग चाय पी लेते हैं। हाँ। तो वो भी चाय अच्छी होती है। अच्छा, कहते हैं कि जब भी लोग चाय पे बैठते हैं, चार दोस्त मिलते हैं, तो बड़े गप्पे शप्पे होते हैं। आप लोग के बीच कौन सी बातें चलती है? राजनीतिक बात करते हैं कि ऑफिस की बातें करते हैं, क्या करते हैं चाय के साथ? हम लोग बहुत सी बातें करते हैं, हर तरह की राजनीति में भी करते हैं, ऑफिस की बात भी करते हैं, हर तरह की बात करते हैं, ऐसा कोई स्पेशल तो नहीं। राजनीतिक बात करते हैं तो क्या महंगाई लग रही है? चाय के दामों में कोई बढ़ोतरी हुई है? यस मैडम। कितना बढ़ा? मुझे लगता है कि 30% प्राइस, मतलब जो बढ़ गया है चाय के प्राइस। कितनी की चाय मिलती थी, अब कितनी की मिल रही पहले है? 10 की मिलती थी, अब 15 की मिल रही है। अच्छा, सिर्फ चाय के दाम बढ़े हैं, किसी और चीज के भी दाम बढ़े हैं? मुझे लगता है जो भी चीज़ें फ्राई होती हैं और जो गैस पे बनती हैं, उनमें सभी के रेट बढ़े हैं, चाहे समोसा हो और चाहे जो भी कुछ खाने वाली चीज़ें हैं, सब पे रेट बढ़े हैं जो फ्राई की जाती हैं। जो अच्छा, आप रोज सुबह ऑफिस कैसे जाते हैं? ऑटो से, मेट्रो से, या अपनी बाइक है, कैसे? बाइक से जाते हैं। पेट्रोल महंगा हुआ? नहीं, पेट्रोल तो 2-3 रुपए महंगा हुआ है। 7 रुपए महंगे हो चुके हैं। तो फिर आपको मुझसे ज़्यादा नॉलेज है। हाँ? एक्चुअली में क्या है कि हम लोग इसमें मतलब उस स्पीड में रहते हैं कि हम लोग जाते हैं, ऑन करते हैं, टंकी खोलते हैं, उसके बाद डायरेक्टली फ्यूल डलाते हैं, मतलब चले काम करने की जल्दी में एकदम फुल कराते चल देते हैं, हाँ? जाते हैं। बिल्कुल राइट मैम। अच्छा, ये बताइए कौन सी चाय ज्यादा अच्छी लगती है आपको? शर्मा जी की चाय अच्छी लगती है, कोई और चाय भी है जो अच्छी लगती है? सभी अच्छी लगती है मैम, ऐसा कोई वो नहीं कि मतलब सिर्फ चाय का कोई एक चीज होगा ना, कहते हैं चाय पे लोग चकल्लस करते हैं, बातें करते हैं। आप क्या करते हैं चाय पीते वक्त? सब लोग वही मतलब बातें करते हैं आपस में। कल्लस तो हम लोग वैसे भी क्या करते हैं, आपस में बात किया करते हैं, हंसी क्या बात होता है चाय के समय? जनता को आज हम दिखा रहे हैं कि आखिर लोग अपने फ्री टाइम में जब ऑफिस से निकलते हैं चाय के बहाने, तो क्या करते हैं? वो एक चीज। हम लोग तो रिपोर्टिंग करते हैं, जैसे रिपोर्ट वगैरह बनानी होती है या डायरी वगैरह भरनी है, इस तरह के काम करते हैं। ये है कि जैसे हम लोग फार्मा से हैं, तो हम लोग अपनी फार्मा के बारे में सोचते हैं कि हम लोग को क्या करना है, क्या कैसे, इसे प्लानिंग हम लोग की चलती रहती है। दवाइयाँ महंगी हुई हैं? दवाइयाँ मैम महंगी हुई है, लेकिन जीएसटी अगर देखा जाए तो कम भी हुआ है। और उसके बाद में जो कैंसर की दवाइयाँ हैं उस पर भी बिल्कुल जीएसटी 0 हो गया है। और बाकी जितनी इंश्योरेंस पॉलिसियाँ हैं जैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो आप फार्मा से हैं, तो क्या आपकी दवाइयों पे असर पड़ा है इसका? इसका मैम असर तो पड़ेगा ज़रूर ही मैम, क्योंकि अब जैसे अगर कन्वीनियंस कंपनी हमारे लिए बढ़ाएगी तो जाहिर सी बात, तो उनको दवाइयों पे रेट तो बढ़ाएंगे ही। क्या इस महंगाई में गुजारा हो पा रहा है? थोड़ा मुश्किल है लेकिन करना पड़ रहा है। आपने अभी एक दवा की बात की, तो दवाओं में भी एक भ्रम फैलाया गया है कुछ मीडिया ने और कुछ लोगों ने, उसको थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा कि नॉर्मली क्या होगा, आजकल आप लोगों में से ही कुछ न्यूज़ चैनल ने दिखाया कि ये 3 रुपए की दवा है और जो भी जनरल पर्सन है उसको 30 रुपए की मिल रही। तो दवा में भी कैटेगरी होती है, जनरल और एथिकल। और आप लोग क्या दिखाते हैं कि एक जेनरिक दवा उठाई जाती है और उसको एथिकल से कंपेयर कर दिया जाता है, जहाँ क्वालिटी में बहुत फ़र्क होता है। और आम जनता को लगता है नहीं, सामने वाला डॉक्टर या सामने वाला केमिस्ट उसे लूट रहा है, जबकि ये नॉर्मल ऐसा नहीं है। तो अगर ये मैसेज आप अगर टेलीकास्ट करेंगे तो आम जनता देखे कि जो दवाओं में भी है, एक
लोकल दवा और एक एथिकल दवा, दोनों की क्वालिटी में अंतर होता है। एक दवा से पेशेंट 3 दिन में ठीक हो सकता है, तो वहीं दूसरी लोकल दवा से 5 और 7 दिन बाद भी प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये ज़रूर आप शेयर करें, क्योंकि हम लोग मेडिकल से हैं। और तो आम जनता के लिए ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने बताया कि 3 वाली दवा है, नहीं, उसको अभी आपके गलत किसी दिखाया न्यूज़ चैनल जाता ने है। टेलीकास्ट किया, उसने एक जेनरिक दवा उठाई और उसको एथिकल से कंपेयर करके दिखाना शुरू कर दिया कि इतना मेडिकल स्टोर वाला इतना मार्जिन ले रहा है और पेशेंट को ठगा जा रहा है, लेकिन जबकि नॉर्मली ऐसा नहीं है। पेशेंट खुद अवेयर है, किसी भी ढंग की कंपनी की, अच्छी कंपनी की दवा लेगा। और आजकल गूगल है, सब जगह अवेलेबल है, तो कोई ऐसे किसी को क्या आसानी से महंगाई का असर पड़ेगा उन दवाओं पे? महंगाई का असर भी धीमे धीमे आएगा, जिस तरह से पेट्रोल डीजल ये सब चीज़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पेट्रोल और डीजल से लिंक है। आप कैसे ऑफिस निकलते हैं? गाड़ी से, मेट्रो से, ऑटो रिक्शा से? हम लोग तो अपनी बाइक से निकलते हैं, और हम लोगों को बिना पेट्रोल के हम लोग है ही नहीं, ये कह सकते हैं, क्योंकि हमारा फील्ड वर्क है। अगर पेट्रोल कहीं ना कहीं अगर आप 10 दिन के लिए स्किप कर दीजिए तो हमारा काम पूरी तरह से ठप हो तो जाए। क्या आपकी जेब पे इसका असर पड़ा? बिल्कुल जेब पे असर पड़ा है। और हम लोग ना बिल्कुल जेब पे असर पड़ रहा है, क्योंकि अगर नॉर्मली क्या होता है, जब पेट्रोल एक रीजनेबल प्राइस में रहता है, तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना है तो आप बाई कार जा सकते हैं। अब लगता है कि महंगा हो गया, तो फिर लोग पब्लिक ट्रैवल जो है उसको यूज़ करते हैं। आप कैसे निकलते हैं सुबह ऑफिस? मैम हम लोग सब सभी लोग फार्मा वाले जितने हैं सब बाइक से ही काम करते हैं मैम। सरकार कह रही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज कीजिए, मेट्रो और इलेक्ट्रिक बाइक्स लीजिए, स्कूटीज लीजिए, इस पे क्या कहेंगे आप? मैम हम लोग के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स हम लोग विजिट रहती है। अब वो गली में बैठे हैं मैम, वहाँ ऑटो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये भी समस्या हो सकती है। और उसके बाद में कितने समय पहुँचना है हमको, वो भी तय करना है मैम। तो इसलिए हम लोग को बाइक लिए हमारे लिए ज़्यादा सेफ्टी रहता है, और अब बाइक से हम अपना सेफ भी रहते हैं मैम। तो क्योंकि हमारा टॉपिक चाय है, तो ये बताइए कि चाय कहाँ की पसंद है आपको? देखिए मैम, तो ज़्यादातर तो हम लोग तो सुबह घर की निकलते हैं, और बाकी कई जगह पे हम लोग बैठते हैं, जैसे लेकराज मार्केट, वहाँ की भी चाय हम लोग पीते हैं। बाकी विवेकानंद हॉस्पिटल के पास है, वहाँ भी चाय पीते हैं। बाकी शर्मा जी तो पुरानी चाय है मैम, तो यहाँ पे हम लोग कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मैम 2011 से। 2011 से? कुछ बदलाव दिखा 2011 से 2026 के बीच में? मैम बहुत बदलाव दिखे हैं। जैसे? जो ज़मीनें 500 की स्क्वायर फीट थी, आज वही 3000 रुपये रेट है मैम। जमीनी नहीं, चाय में परिवर्तन। मैम चाय में तो क्वालिटी मैम वही है, लेकिन रेट बढ़ा है कितना बढ़ा? मैम। अगर देखा जाए तो जो 10 रुपए की चाय हुआ करती थी, आज वो 20 रुपए, 30 रुपए, 30 रुपीज़ के ऊपर कॉस्ट कर रही है। मतलब भारी भरकम वजन पड़ रहा है आप लोगों के जेब पे, क्यों जी बिल्कुल। पड़ रहा है ना? जी महंगाई का असर साफ दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। कब से आ रहे हैं आप यहाँ चाय पीने? काफ़ी टाइम 2000 से। हाँ? 2000 तो आप बहुत पुराने कैंडिडेट हैं। आप ये बताइए, आप जरा इधर आइए प्लीज। और आप चाय पे, आज हम चाय पे चर्चा कर रहे हैं। तो 2000 से आप यहाँ आ रहे हैं, आज 26 साल हो गए, क्या बदलाव देखा आपने? चाय में तो चाय तो महंगी बहुत हो गई है। महंगी, अगर चाय पहले 10-5 रुपये मिलती थी, 10 रुपये हुई आज की डेट पहले में। 5 रुपए मिलती थी। काफ़ी टाइम हो गया, अब तो डे टू डे महंगाई तो बढ़ी रही है, प्रॉब्लम तो है ही। लेकिन चाय हम लोग तो हैबिट में है, कहीं खड़े हो गए चाय पीना है। ज्यादा चाय कहाँ की पसंद है? घर की पसंद है, शर्मा जी की चाय पसंद है, या कोई और जगह है? अगर घर में है तो उससे बढ़ना तो कुछ है ही नहीं, घर की चाय तो बहुत ही अच्छी है। बट अगर बाहर हैं तो हम लोग तो चाय सुबह शाम तो कहीं भी टाइम मिलता है तो हम आप कैसे निकलते हैं बाहर? ऑटो से, गाड़ी से, मेट्रो से? बाइक से निकलते हैं। स्कूटी है हमारे पास। इलेक्ट्रिक है? नहीं, इलेक्ट्रिक नहीं, पेट्रोल वाली। पेट्रोल है? पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, असर पड़ा? बिल्कुल पड़ा। पेट्रोल आपको महंगा। क्या लगता है कि एक आम जनता की जेब पे जो गाड़ी से अपने काम पे निकलते हैं, खास करके एमआर लोग जो होते हैं, जो दिन भर डॉक्टर से मिलना हो गया, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं, उनके जीवन में क्या असर पड़ा इस पेट्रोल और डीजल का? पेट्रोल महंगाई, पहले तो 200 रुपये में 2 लीटर मिल जाता था, अब 200 रुपये में 2 लीटर नहीं मिलता है। पहले फुल हो जाती थी टंकी, अब फुल नहीं होती, तो फ़र्क तो पड़ा ही है। फुल नहीं होती है। आना बिल्कुल महंगाई तो है ही, और थोड़ा पेट्रोल अब थोड़ा सा लाइन लगाना पड़ता है, टाइम लगता है, तो प्रॉब्लम तो है ही। पेट्रोल है और गैस है, तो पहले से फ़र्क पड़ा ही। अच्छा, हमारे साथ एक लोग और हैं जिनकी अभी भी शादी हुई है। उन्हीं के लोगों से पता चला कि अभी अभी शादी करके उन्होंने चाय पीना ज़्यादा शुरू कर दिया है। तो शादी करने के बाद पहले भी पीते थे। नहीं, इन्होंने कहा अभी कि आप चाय पीते वक्त, मतलब आप शादी के बाद ज़्यादा चाय पी रहे हैं, तो क्या महंगाई का चाय पे असर पड़ा? मेरे लिए कुछ असर नहीं पड़ा। 10 रुपए की दूध लाते हैं, बनाते हैं, बाहर भी पीते हैं, सेम है वही, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। अच्छा, 10 रुपए का दूध लाते, दूध भी तो महंगा हुआ है। तो ऐसे कोई नहीं, अकेले पीते हैं, कई लोग पीते हैं साथ में ना, उसमें दो लोग रहते हैं, पीते हैं। नहीं, अगर एक नॉर्मल इंसान की तरह बात करें हम, जैसे ये नहीं कि हम महंगाई पे ही चर्चा कर रहे हैं, आप मुझे बताइए ना कि दूध के दाम बढ़ गए हैं, तो क्या चाय पे उसका असर पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी चाय पे असर नहीं पड़ा? नहीं आपने चाय कम नहीं की? नहीं, बिल्कुल नहीं।
और ज्यादा पीने लगे? ज़्यादा नहीं है, वही 3 से 4 चाय रहती है। चाय चाय। हाँ। पहले कितने की पड़ती थी चाय? हम तो जब से शुरू किए हैं, मैं यहाँ लखनऊ में पीना 10 रुपये 5 रुपये 7 रुपये शुरू किए थे, आज 20 तक भी पीते हैं, 35 की भी पीते हैं। 7 रुपए से शुरू किया था और आज 35 की भी पीते हैं। हाँ 35 की भी पीते हैं। आज कितने की चाय पी आपने? और तो चौथी चाय है ये, कितने रुपए की चाय पी? ये हो गई करीब 70-80 रुपये की चाय हो गई। 70-80। अब तो शादी हो गई है, इस महंगाई का असर जेब पे पड़ा कि नहीं? वो मेंटेलिटी एक है कि जेब पे असर पड़ेगा चाय का, वैसे नहीं हो जाएगा कि चाय आप कम कर दोगे तो आपकी सेविंग बढ़ जाएगी। अच्छा एक सेकंड, चाय का असर क्यों नहीं पड़ेगा? सिलेंडर महंगा हुआ, गैस से चाय बनती है, दूध महंगा हुआ, दूध से चाय बनती है, तो रेट तो महंगा होगा ही, ऐसा नहीं है कि तो असर नहीं पड़ेगा? अगर 20,000 रुपए महीने का कमा रहे हैं और चाय के दाम बढ़ गए हैं तो थोड़ा भी असर नहीं पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है कि असर पड़ेगा। आप 100 रुपये की चाय पी रहे हो तो बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। पहले भी आदमी पीता था, उसमें ये होगा कि अब थोड़ी दोस्तों से क्या होता कि कुछ करेंगे, तो पहले क्या था कई दोस्त साथ मिलके पीते थे, अब थोड़ा कम हो जाएगा दोस्तों के साथ, बस ये आएगा। अकेले ये क्या 2 लोग पियेंगे साथ में बैठ। अच्छा एक सवाल, सुबह सुबह जब घर से निकलते हैं तो कैसे निकलते हैं? बाइक से या इलेक्ट्रिक से या ऑटो से या मेट्रो से? बाइक है। तब तो पेट्रोल के भी दाम बढ़े हैं, तो उसका एक्सपेंस देती है कंपनी ना चलने के लिए, तो असर नहीं पड़ा महंगाई का आपके ऊपर? असर नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ा। उसके अलावा भी और खर्चे हैं ना, इस पेट्रोल और चाय से ही नहीं केवल हम लोग की सेविंग खत्म हो रही है, इसके अलावा कई सारे खर्चे हैं जो उस पर असर पड़ता है जेब का, उस वजह से पड़ता है। अच्छा आप छोड़िए, एक आम आदमी के जीवन में इसका क्या असर पड़ा होगा इतनी महंगाई से? देखो ये महंगाई आज तो बढ़ी नहीं है, ये तो कंटिन्यूस बढ़ती जा रही है ना, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल के दाम तो चौथी बार बढ़ गए ना? तो ऐसा नहीं है कि अगर आदमी के पेट्रोल बढ़ रहा है तो डीए भी तो बढ़ रहा है, अलाउंसेस भी तो बढ़ रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना। जो आदमी कमाने वाला उसको महंगाई से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ फर्क पड़ रहा है कब, जो सडन महंगाई में बढ़ोतरी हुई है, इससे तो आपके जो ग्रोसरीज हैं, सब्जी हैं, सिलेंडर और ये चाय से के दूध से महंगाई से उसको कोई इम्पैक्ट नहीं आता। अच्छा सुनिए ना, मेरी एक बात समझिए, पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, ज़्यादातर गाड़ियाँ डीजल चलती हैं, सब्जी महंगा हुई, दवाई महंगी हुई, दूध महंगा हुआ, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ, सीएनजी जब महंगी हुई तो ऑटो एकोमोडेशन महंगा हुआ, रोज आने जाने का किराया महंगा हुआ, इस पे कुछ कहेंगे? तो वो तो है ही, तो सब तो एक साथ ही बढ़ा वही है। ना, आम जिंदगी जेब पे असर पड़ा कि नहीं पड़ा, भाई तो पूछ रही हूँ। कॉमन सी बात है, पड़ेगा ही ऐसा, लेकिन आदमी मैनेज करेगा। मैंने छोड़ेगा। हाँ क्यों नहीं करेगा, बंद थोड़ी कर देगा, आना जाना चाय पीना थोड़ी छोड़ देगा, हाँ। खाना खाना थोड़ी छोड़ना देगा, करेगा, थोड़ा सेविंग कम होगी और क्या। ज्यादा कहाँ की चाय पसंद है? शर्मा जी की चाय पसंद है, कोई और जगह भी अपने है? हाथ की चाय पसंद है। अपने हाथ की चाय पसंद है। ये तरीका एक बनाने का बता देता हूँ मैं। हाँ। जैसे क्या होता है ना कि नॉर्मली लोग चाय कैसे बनाते हैं, दूध पानी उबाला, उसमें चाय पत्ती डाली, अदरक डाला, बाद में पहले अदरक उबाल लो, जब अदरक का रस उस चाय में आ जाता है ना, उसके बाद जब एक बार उबाले तो चाय पत्ती उबाल लो पहले उसमें, फिर उसके बाद फिर चाय पत्ती पिघल जाए पूरी, लास्ट में चीनी डालो, बढ़िया चाय बनेगी। महंगाई भी ऐसे ही घुल जाती है दूध में अदरक की तरह। चाय का भी अलग वो है ना। क्या कहना चाहेंगे, चाय कहाँ की पसंद सबसे ज्यादा आपको? मैम कहीं भी पी लेते हैं, हाँ। लेकिन जैसे ये अरे रहता है वहाँ आसपास लगा है अगर महफिल, वहाँ पे बिल्कुल। चाय की महफिल लगी हुई है। बिल्कुल 2 बार पी चुके हैं, तीसरी बार फिर से पी जा रहे हैं। हाँ? ये आज छोड़ रहे हैं। कंपनी छोड़ रहे हैं, क्यों? हाँ बताना। अच्छा दोस्त भी बड़े अजीब होते हैं ना, अगर जॉब छूट भी रही है तब भी पार्टी चाहिए होता है। छूट नहीं रही, छोड़ रहे हैं, अपनी छोड़ रहे हैं? अपनी इच्छा से जा रहे हैं, क्विट कर रहे हैं। हाँ? गवर्नमेंट जॉब में जा रहा हूँ। तो चाय की पार्टी ले रहे हैं आप लोग? आज उसको इसका मिलेगा नहीं, वो चला जाएगा। अच्छा आप फेयरवेल दे रहे हैं, क्या प्लान किया? बस चाय जो होती है प्लान कर रखी है। वाओ, मतलब चाय किसी की विदाई, किसी की खुशियाँ, मतलब किसी की लाइफ का पार्ट हो सकता है। तमाम ये लोग हैं। अच्छा ये बताइए, कब से चाय पीने आ रहे हैं आप यहाँ पे? मैं 13 साल बाद लखनऊ वापस आया हूँ। हाँ। 2010 से 2013 तक मैं यहाँ पढ़ाई किया, तब मैं यहाँ पे चाय पीने आता था। आज 13 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूँ। 13 साल बाद लखनऊ आने का मौका मिला तो सबसे पहले शर्मा की चाय पीने आए हैं। अच्छा आते के साथ शर्मा की चाय पीने चले आए? जी हाँ? जी। अच्छा जब 13 साल पहले जब चाय पिया था तब क्या प्राइस था? प्राइस तो उससे मेरे ख्याल से 5 रुपए के आसपास रही होगी। कितनी बड़ी ग्लास मिलती थी? इससे थोड़ी छोटी थी समोसा, लेकिन तब भी गोल था, आज भी गोल है। समोसा तब भी गोल था, आज भी गोल है। तब भी वैसे था, आज भी वैसे ही है। और ये कुल्हड़ में मिलती थी। हाँ। अब कुल्हड़ का हो सकता है कि दाम अलग हो गया और साइज बढ़ गई है, लेकिन पहले कुल्हड़ छोटा था और कुल्हड़ में चाय मिलती अच्छा थी। चलिए, आप 15 साल बाद आए हैं तो मुझे सिर्फ इतना सा बताइए कि 15 साल में क्या बदलाव देख रहे हैं आप?
लखनऊ को तो खूब बदला, जो मैं देख के गया था वो और अभी में बहुत अंतर है। पूरा एक तरीके से काया पलट है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा ही अलग हो चुका है। लेकिन एक चीज़ है, जो पुराना लखनऊ हमको ये हजरतगंज, लाल बाग, ये अभी घूमते हुए आया हूँ, ये आज भी वैसे ही है। हाँ, अच्छा, बताइए, जब घर से निकले हैं तो आज क्या आपका रूम है या फिर घर है? ऑटो से आए हैं, गाड़ी से आए हैं, मेट्रो से, कैब से, कैसे आए हैं आप यहाँ पे? तो लखनऊ के एक शान था रिक्शा, मैन पुलिंग रिक्शा, उसी को चुना, उसी से आया। रिक्शा से? तो सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं, महंगाई लगा किराए में? सीएनजी का दाम का पता नहीं, लेकिन रिक्शे पहले यहाँ चलते थे, उस रिक्शे में आने का शौक था, इसलिए रिक्शे में आया। अच्छा, जो साइकिल वाली रिक्शा? जी, उस रिक्शे, उससे आए मैन हैं? पुलिंग रिक्शा की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वो भी एक पुराना धरोहर है उत्तर प्रदेश का, जो कि हिंदुस्तान के बाकी जगहों में नहीं देखने को मिलता है, और आज भी उत्तर प्रदेश में ही है। पूरा हिंदुस्तान घुमा, वहाँ देखने के बाद कुछ तो अंतर है ये। अच्छा, सिर्फ शर्मा की चाय पसंद है या लखनऊ में कोई और भी ऐसी जगह जहाँ चाय पीना आपको अच्छा लगता है? शक्ति भवन के बाहर चाय पीऊँगा जाके, यहाँ के बाद? यहाँ के बाद 2-3 दिन हूँ अभी यहाँ पे। उसके बाद नेशनल पीजी कॉलेज के पास में पराग डेयरी रहा, अभी भी होगा, तो वहाँ पे चाय पीना पसंद करूँगा। परिवर्तन चौक पे, और पता नहीं अभी वहाँ वेव सिनेमा के पास है कि नहीं। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, चाय आपके लिए क्या है? एक बेवरेज है। अलग अलग चाय, अलग अलग, मतलब आपकी ज़िंदगी में चाय क्या लगता है? जब गुस्सा होते हैं, नाराज़ होते हैं, या किस तरीके से आप चाय को देखते हैं? या चाय पे चकल्लस दोस्तों के साथ, क्या समझते हैं चाय को? यार एक्चुअली पहले तो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो उत्तर प्रदेश की चाय मेरे को पसंद आई है, मैं बहुत साल से दूसरे राज्य में हूँ, तो वहाँ चाय उतनी मज़ेदार नहीं है जितनी मज़ेदार यहाँ पे है। वहाँ पे एक चाय पी ले मन करता है कि अब दोबारा नहीं पीना है, लेकिन यहाँ आके दिन भर पीने का मन करता है कि हाँ कुछ बात हो जाए चाय पी लेते हैं। जो चाय पे चर्चा वाला चीज़ था ना, वो यहाँ पे महसूस होता है, ये फीलिंग होती है, लेकिन बाकी जगहों में उतना नहीं होता है। बाकी जगह एक लग्जरी जैसा हो गया है अभी, लेकिन चाय यहाँ पे एक साथी जैसा था। साथी जैसा था? हाँ। आज साथी कहीं महंगा तो नहीं हो गया आपका? वो तो महंगाई बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, चाय भी महंगा हो गया, हर एक चीज़ महंगी हो गई है। देखा आपने, चाय हर किसी के जीवन में एक अलग वैल्यू रखता है। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? बहुत टाइम से आ रहे हैं, फिर भी कुछ मान चलिए 10-12 साल से। तब के चाय में और अब के चाय में कितनी महंगाई का अंतर है? तब चाय थी मैम 6-7 रुपए की, अब चाय 20 रुपए की है। चाय छोड़ा नहीं आपने, लेकिन चाय कहाँ छोड़ते? हाँ? चाय आपके लिए क्या है? ऐसे ही पी लेते हैं, ज्यादा वो नहीं है कुछ। लखनऊ में सबसे ज्यादा चाय कहाँ की पसंद है आपको? सबसे ज्यादा ही शर्मा। शर्मा की चाय क्या खासियत है? खासियत क्या, टेस्ट अलग है हर जगह से। चाय, देखिए हमने चर्चा किया, ये बताइए चाय आपके लिए क्या है? चाय कब से आप यहाँ पीने आ रहे हैं? अगर मैं बता दूंगा तो अब रिकॉर्डिंग ही बंद हो जाएगी, क्योंकि मैं चाय पीता ही नहीं हूँ, और वो आज आ गया हूँ क्योंकि यहाँ काम था व्हीकल में, इसलिए पीने आ गया टाइम पास के लिए। कुछ महंगी लगी चाय के रेट्स? अक्सर रेट को मेरे को पेमेंट देना नहीं था, अभी मैंने रेट का पता भी नहीं करा कि कितना लगा है। अच्छा, पेमेंट कौन कर रहा है? अच्छा, पेमेंट आप कर रहे हैं। चाचा जी ये बता, देखिए भतीजे के तो आपने पेमेंट किया नहीं, इन्हें पता ही नहीं है। चाय आपके लिए क्या है? चाय बढ़िया है, मूड फ्रेश होती है, चाय पी के यहाँ से हो गया। कब से आ रहे हैं चाय पीने शर्मा की? बहुत, मैं 10-12-15 साल से पीता हूँ। अच्छा, 15 साल पहले चाय के रेट क्या थे? अब देखते हैं, नहीं है, जब कभी ₹1-2 कुछ ज़्यादा महंगा हो तो देखें, तो उसमें 2-4 रुपए 10 रुपए में महंगा। अच्छा, आज कितने की चाय खरीदी? अभी दिए नहीं, पेमेंट नहीं दिया, अब पेमेंट देंगे तो मालूम होगा, अभी तो खा ही रहे ना। अच्छा, कैसे आए हैं आप यहाँ? अपनी गाड़ी बनवा रहे हैं। कौन सी गाड़ी है? डिजायर। ये बताइए, क्या अब पेट्रोल के, डीजल के दाम महंगे लग रहे हैं गाड़ियों से जब बाहर निकलते हैं? देखिए, महंगाई तो बढ़ेगी, आदमी बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, नहीं हर चीज़ बढ़ रही है। क्या घट रहा? आदमी बढ़ रहा, महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, कोई चीज़ है दुनिया में, कोई चीज़ बढ़ा नहीं, मतलब उसको बढ़ाने मत मानो। हमारी कोई भी ज़रूरत है, अगर उसके हिसाब से अगर हमारा काम हो रहा है तो हम बढ़ा नहीं मानते उसको। महंगाई का क्या असर पड़ रहा है? मतलब पेट्रोल कोई असर नहीं आपके ऊपर? कोई नहीं असर। वो देखिए, कहना अलग है। आज आपको दवाई की ज़रूरत है, आप दवाई लेती हैं, दाम दे पूछती हैं कितने दोगे, क्या मोल तोल करते हैं, क्योंकि आपसे लाइफ से जुड़ा है। ऐसे ही हमारे प्रगति में बाधक हो जाएगा अगर हम ये सोचने लगेंगे। आदमी समय की कीमत है। अब फ्लाइट से आदमी क्यों चलता है? अब सोचो महंगा टिकट है, जनरल ले लो, तो जनरल नहीं जाओगे ना। एसी क्यों जाते हो? इसीलिए ना कि सुविधाएं हैं, तो जहाँ सुविधाएं हैं वहाँ खर्चा होगा, और उसी हिसाब से कमाई भी तो है। भाई आप कमाई करते हैं, आप खर्च करते हैं, तो सुविधाओं को लेकर के अगर हम सोचे महंगाई तो नहीं है। अच्छा,
ये बताइए चाय आपके जीवन में क्या महत्व रखता है? चाय महत्व नहीं है। मतलब ये तो नहीं कि सबके लिए फीलिंग होता है कि चाय पे दोस्तों से बात कर लें। चाय एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को चाय पी लिया मूड फ्रेश हुआ। तो सलमा जी का थोड़ा चाय वाय का जो ब्रांडेड है बढ़िया चीज़ है, पीते हैं, मूड अलग नहीं पीते हैं। अब चल के आए इतनी दूर से पैदल क्यों चाय पीने आए, इसीलिए पीने आए, क्वालिटी है, ठीक है। और क्वालिटी के साथ में अगर ये चाय 2 रुपए महंगी भी देंगे तो हम समझौता करेंगे ना। वही बात कि हम फ्लाइट से क्यों चलते हैं, फिर हम पैसेंजर चले, भाई रोड पे पी लो, 5 रुपए की चाय पी लो। यानी महंगाई कितनी भी हो शर्मा की चाय नहीं छूटने वाली है। जम के कमाओ, जम के खर्च करो। हाँ तो देखा आपने चाय। चलिए आगे भी चलते लोगों से बात करते हैं, जानेंगे चाय आपके जीवन। समोसा कैसा है ये बताइए? समोसा मैडम ठीक है पर उतना कुछ खास नहीं है। पहली बार आए हम लोग। कहाँ से आ रहे हैं? मटियारी से। मटिहारी से। तो यहाँ पहली बार शर्मा की चाय? पहली बार भीड़ देखा तो हम लोग आ गए। यहीं बगल में नई गाड़ी ली है, एक्सेसरी का काम करवाने आए थे। लेकिन समोसा कुछ। तो रहने वाले कहाँ के हैं आप? प्रतापगढ़ के। प्रतापगढ़ के। प्रतापगढ़ में कितने की चाय मिलती है? वहाँ 10 रुपए स्टार्टिंग है, 10 रुपए है। यहाँ की चाय? अब यहाँ चाय पिए नहीं अभी तक। कितने? लखनऊ में अभी तक चाय पिया होगा ना आपने? यहाँ भी 15 रुपए 10 रुपए का। कैसे? अच्छा बाइक खरीदा है आपने आज ही ना? बाइक नहीं, 4 व्हीलर। 4 व्हीलर खरीदा है? अच्छा तो अब भैया 4 पहिया खरीद कर आए हैं, ये बताइए पेट्रोल। हम लोग देखे भाई भीड़। अरे भैया छोड़िए अब भीड़ की बात, अब आप 4 पहिया खरीदे हैं, ये बताइए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, टंकी फुल होगी आधे पे चलेगी? आधे पे चलेगी मैडम, सरकारी ऐसे क्या करेंगे, महंगाई इतनी बढ़ गई है, क्या करें। लेकिन गाड़ी खरीद लिया आपने तो मैडम अपनी कुछ शौक भी है, पूरे तो करने हैं। सरकार गाड़ी का पार्टी दे रहे हैं क्या आप लोग को? सब खा रहे हैं, क्या करें। लेकिन कह रहा समोसा मान लो के समझ में नहीं आया। कहाँ के समोसे ज्यादा पसंद है आपको? हमारे मटियारी के सही है। मटियारी के? कितने के मिले समोसे आपको? यार 20 रुपए का दिया ना, 20 रुपए का दिए। 20 रुपए का ना। वहाँ कितने का मिलता है? वहाँ 10 रुपए का। वो अच्छा था। टेस्ट भी है और ना तो यहाँ चटनी भी नहीं है। अच्छा गाड़ी खरीदा है इन्होंने, पहले ये बताइए आप अब कल से गाड़ी चलने वाले हैं आप? कल से गाड़ी चलेंगे आप? परसों से चल रहे हैं। परसों से? कितने का तेल डलवाएंगे पहली बार? पेट्रोल की डीजल क्या लिया? हमें 95 रुपए 97 रुपए। नहीं पेट्रोल वाली गाड़ी है आपकी या पेट्रोल? दोनों है, सीएनजी नहीं है। सीएनजी के भी दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल के भी दाम बढ़े हैं, डीजल के भी दाम बढ़े हैं। अब बताइए कौन सा, मतलब ये ज्यादा किसका यूज करेंगे आप, सीएनजी का या पेट्रोल का? जो एवरेज देती है इसके लिए सीएनजी यूज कर रहे हैं, बाकी रेट तो सेम है, कोई फर्क नहीं है जी। फुल करा पाएंगे? फुल भी तो पॉसिबल नहीं कि अपना काम चला पाएंगे। काम चला पाएंगे। आपके पास कौन सी गाड़ी है? बाइक। 2 पहिया? क्या लगता है उसमें, कितने का तेल भरवा रहे हैं अब? जितना यूज होता है उतना डलवा लेते हैं, कभी 4। पहले कितने का टंकी फुल कराते थे? टंकी नहीं फुल करवाता हूँ, यूज भर की डलवाता हूँ। महंगा लग रहा है अब? हाँ महंगा हुआ है तो महंगा तो है ही, महंगा तो है ही। कौन सी गाड़ी है आपके पास? मेरे पास तो बाइक है, स्प्लेंडर। बाइक है ना? स्प्लेंडर एवरेज देती है? हाँ एवरेज देती है। कितने का तेल डलवा रहे हैं? मैं तो 300-400 का डराता हूँ। महंगाई का असर है? महंगाई का असर हो, जैसे साल बढ़ रहे हैं वैसे महंगाई भी बढ़ रही है। तो देखा हमने चाय के साथ साथ महंगाई बढ़ती है। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, क्या शर्मा की चाय पीने आए हैं आप लोग? हाँ कब से आते हैं यहाँ पे? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम आ रही है आप? सेकंड टाइम आ रही हूँ। चलिए एक एक करके बात करते हैं। आप फर्स्ट टाइम आई हैं, आइए प्लीज इधर साइड आइए। आप फर्स्ट टाइम आई हैं तो अभी क्या ऑर्डर दिया आपने? चाय और बन मक्खन। अच्छा आप लोकल यहीं की है? आप इधर प्लीज आ जाइए मेरे साथ। आप लोकल यहीं के हो? कब से चाय पी रही हैं आप? चाय पीती हैं या नहीं? जी। आप फिर क्या लखनऊ में रह के पहली बार क्यों आई? ऐसे ही अब पहली बार हमारे इंडिया से, इसलिए हम लोग रेयर आ पाते हैं यहाँ पर। घर की चाय पीती हैं? जी जी। घर के बाहर कभी चाय पी है? हाँ पी है, बस यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ। कितने की चाय खरीदती हैं आप? यही 30-40 रुपए लगभग। 30-40 रुपए? और अगर कॉलेज में है तो 10 रुपए। महंगी नहीं लगती है? 10 रुपए तो नहीं महंगी है शायद। 30-40 रुपए महंगी नहीं है? कभी कभी इन्वेस्ट कर सकते हैं इसलिए महंगी नहीं है। अच्छा कैसे जाती हैं कॉलेज? स्कूटी से। पेट्रोल महंगा हो गया, क्या कहेंगी? जी। क्या कहेगी, पेट्रोल महंगा हो गया है? पेट्रोल महंगा हो गया तो क्या कर सकते हैं, ऑटो से जाएंगे। ऑटो में भी सीएनजी पड़ता है, वो भी किराया बढ़ गया, आप क्या करेंगे? कॉलेज जाना छोड़ देंगे। कॉलेज जाना छोड़ने वाली है? ऑनलाइन क्लासेस, मोदी जी से डिमांड है ऑनलाइन होम वर्क फ्रॉम होम के लिए। अच्छा ये बताइए आप देश के युवा हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं आप? यूपीएससी। यूपीएससी लगातार पेपर लीक हो रहा है, आपको लगता है कभी ऐसा कि अब कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतनी टाइम से तैयारी कर रही हूँ, पेपर देने चाहूँ, पेपर लीक हो जाए? हो सकता है। डर लगता है? कितनी देर पढ़ती हैं?
पढ़ती हूँ, अभी तो जॉब भी कर रही हूँ, साथ में पढ़ रही हूँ। साथ में एवरेज मैनेज कर पाती है महंगाई को? कमाने लगी है ना तो पूछना पड़ेगा। अब कमा रही हैं आप? तो फिलहाल पेरेंट्स का भी सपोर्ट है, हाँ। तो चल रहा है। चाय पी के बताइएगा कैसी लगी चाय, ठीक है? कहाँ से आई हैं? आई एम फ्रॉम आलमबाग। आलमबाग से हैं? यहीं लोकल? जी। तो ये बताइए महंगाई का असर पड़ा? जी बिल्कुल पड़ा। महंगाई का असर हमारे किचन से लेके हमारे वर्कलोड पर भी है। जैसे जैसे अरे महंगाई आप तो घर का किचन संभालती हैं, गैस का दाम बढ़ा, क्या असर आया? खाने कम बनते हैं, ज्यादा बनाती हैं? खाने पेट का देखिए, पेट का साइज तो सेम ही रहेगा ना, महंगाई भले बढ़ रही है बट पेट तो हमारा घट नहीं सकता। घर की जो नीड है वो तो सेम ही रहेगी। तो उसके लिए क्या होता है, मैनेज करना पड़ता है हमें। थोड़ा सा जहाँ से हम काट सकते हैं चीज़ों को वो काटते हैं। जैसे कि मतलब जो बहुत एक्स्ट्रा कुकिंग वाला टाइम होता है वो इस टाइम नहीं बना रहे क्योंकि गैस इजली अवेलेबल भी नहीं है। इस वजह से ये चीज़, और घर में अगर कोई फंक्शन करना है तो उसके लिए भी हमें सोचना पड़ रहा है। जैसे बर्थडे के बच्चों का बर्थडे हो या फिर घर में छोटा मोटा फंक्शन हो तो गैस की वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है इस वक्त। तो ये बताइए कि जब आप आपके बाल बच्चे हैं? जी। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं? जी। महंगाई पड़ रही है? हाँ, महंगाई तो पड़ रही है। कैसे भेजती हैं स्कूल? मेट्रो से, ऑटो से, बस से, गाड़ी से या खुद ले जाती हैं? स्कूटी से ही जाते हैं बच्चे अभी तो। पेट्रोल तो महंगा पेट्रोल भी है, हर चीज़ को मैनेज करना पड़ रहा है बट उसके अकॉर्डिंग वैसे ही है, हम लोग का वर्कलोड भी बढ़ रहा है। फीस भी बढ़ती जा रही है? नहीं, मेरे बच्चे तो एक्चुअली केंद्रीय विद्यालय में है तो वहाँ फीस का कोई ज़्यादा इशू नहीं है। बट प्राइवेट सेक्टर्स में वी आर ऑल्सो टीचर्स, तो मुझे दिख रहा है कि हाँ, फीस का भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा बहुत बढ़ रहा है, जैसे पेरेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, आप टीचर हैं तो बताइए एजुकेशन में क्या बदलाव होना चाहिए? मैम अभी जो NEP आया है उसके अकॉर्डिंग तो मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 सालों से बहुत से चेंज हुए हैं जो कि बच्चों के लिए बेनिफिशियल है और अभी इस पे ही वर्क करना चाहिए। अभी हमको आने वाले सालों में पता चलेगा कि क्या इसका बेनिफिट, बट हमें ऐसा लगता है कि बहुत से बेनिफिट अभी NEP के हैं। तो अध्यापिका जी, मुझे ये बताइए कि सब्जेक्ट की टीचर हैं आप? मैथ्स टीचर। मैथ टीचर हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाती हैं? बच्चों को ऐसा है कि देखिए, जैसे हम लोग पढ़े अब तो वैसे तो नहीं पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि हम लोग की जनरेशन जो पढ़ी थी वो चीज़ में और आज के जनरेशन को पढ़ाने में बहुत अंतर है। अब हमें बच्चों को थोड़ा प्यार से डील करना पड़ता है। पेरेंट्स ऑब्वियसली कि वेल एजुकेटेड हैं बट आज के टाइम में क्या है, हमारे पास जब से जो प्रॉब्लम है वो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी हमें डील करना पड़ा। उनके कोई बात नहीं। अब नहीं, आप पीजिए चाय। आप बताइए, चाय पी रही हैं आप? अच्छी लगती है यहाँ की चाय, इसलिए पीते हैं। हाँ, मैं तो आती हूँ, ये लोग आज फर्स्ट टाइम आए हैं। महंगा हुआ है कुछ? नहीं, कब से आई हैं? मैं 2-3 साल से आ रही हूँ यहाँ पे। 3 साल पहले चाय कितने की मिलती थी? 10 रुपए की। आज कितने की खरीदी? 20 रुपए की। और कुल्हड़ चाय 40 की है इनकी, ये तो हमने कप वाली चाय ली है, 20 की है। अच्छा, यानी मतलब कि आप कुल्हड़ वाली चाय नहीं ले पाई हैं? नहीं ले पाई हूँ, महंगाई का असर है। अच्छा, आप लोग शादीशुदा है, मैरिड वुमेन हैं और वर्किंग वुमेन भी हैं, तो क्या इस पेट्रोल डीजल का असर पड़ा आपके ऊपर? बिल्कुल पड़ा है। हम चाहते हैं वर्क फ्रॉम होम हो जाए, जैसा मोदी जी चाहते हैं। मोदी जी चाह रहे वैसे हो नहीं रहा है, क्यों? पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं हो जाए, उनकी बात को सुने लोग। नहीं सुन रहे हैं, आप पहुँचाइए वहाँ तक हमारी बात को। बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं। महंगाई बढ़ी है उनके लिए? बिल्कुल बढ़ी है, फीस बढ़ी है, बहुत हाइक हो रहे हैं फीस के जो प्राइस। अच्छा, बुक कॉपी और उनके कपड़े लेकर के, मतलब ड्रेस यूनिफॉर्म लेकर के सब कुछ बढ़ा है। आप 6 मंथ पहले का और आज का कंपेयर कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कितनी प्राइस हाइक हुई है। क्या लंच पैक करने से पहले आपको देखना पड़ता है कि किचन में गैस है या नहीं? देखना पड़ता है, बिल्कुल देखना पड़ता है। कम गैस यूज़ करते हैं, कुकर का बहुत हम लोग यूज़ कर रहे हैं ताकि कम। हाँ, हम लोग स्कूल में बच्चों को फायरलेस कुकिंग सिखा रहे हैं ताकि अगर हमारे घर में गैस ना हो तो बच्चे कुछ मम्मी को सजेस्ट करके बनवा पाएँ। बच्चों को सिखा रही है फायरलेस कुकिंग, जनता को बताइए कैसे? बिल्कुल, जैसे कि हम सैंडविचेस बनाना सिखाते हैं बच्चों को, मेयोनेज़ वाले या कर्ड वाले, ठीक है, वेजिटेबल्स का यूज़ करके जिसमें फायर का कोई भी यूज़ नहीं होता। हमने बेल बनाना सिखाया बच्चों को, जलजीरा वाटर वगैरह या शिकंजी, ये सब बनाने से पेट भरेगा। हाँ, थोड़ा बहुत। अगर कुछ नहीं है तो कुछ से कुछ। अच्छा, भूख रोटी की हो और पिलाए जलजीरा, अच्छा लगेगा? नहीं, अच्छा तो नहीं लगेगा बट मजबूरी सब कराती है। मतलब आप सिखा रहे हैं कैसे आपको बिना गैस के भी सर्वाइव करना है। आप बताइए, आप भी एक युवा हैं, आइए प्लीज आप लोग एंजॉय करिए, आप लोग डिस्टर्ब मत होइए। ये बताइए क्या किया है आपने? क्या है पढ़ाई? DLED मेरा अपीयरिंग है। अपीयरिंग है अभी। एजुकेशन सिस्टम ठीक है? हाँ, एजुकेशन सिस्टम तो। आज आप लोग चाय पीने आई हैं, बताइए पहले चाय फर्स्ट टाइम? इसके पहले कभी चाय पिया? हाँ बिल्कुल, राजाजीपुरम में पिया है। कितने की? वहाँ पे 20 रुपए की मिलती है और यहाँ? 20 की है, सेम।
अच्छा, महंगाई का असर पड़ा कि नहीं? गैस महंगे हो गए, दूध महंगा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज़्यादा असर पड़ा है महंगाई का। जहाँ हम लोगों की सैलरी, कुछ सैलरी में हम पूरा मंथ गुजारा करते थे, बट अब वो 20 दिन गुजारना ही बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा, आपका घर कहाँ है और आप जहाँ काम करने जाती हैं? नाजीपुरम। नाजीपुरम घर जी है। हाँ। और स्कूल कहाँ है आपका? स्कूल हमारा पारा में है। कितना किलोमीटर पड़ता है? यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 1.5 होगा, 1.5 किलोमीटर। कैसे जाती हैं आप? कभी कभी कन्वेंस, स्कूटी। हाँ खुद से जाती हैं? मतलब स्कूटी हाँ, स्कूटी पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। बिल्कुल, तो बड़े ही हैं। टंकी फुल कराती हैं, आधे पे ही चल जाती हैं? हाँ, पे ही चले जाते हैं। आप क्या कहेंगी? दूसरी बार आई हैं आप, प्लीज आप लोग एंजॉय करें। दूसरी बार आई हैं आप? हाँ जी। हाँ। चाय की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और थोड़ी गैदरिंग मिलती है, बस इसीलिए। अच्छा, ये बताइए मुझे, आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि इसके पहले जब चाय पिया था आपने, तब कितने की पी थी और आज कितने की ली? तब मेरे हस्बैंड ने पे किया था तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। हस्बैंड ने पे किया था? अच्छा, रिप्लाई तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन ये बताइए आपके किचन में क्या महंगा हुआ? दूध महंगा हुआ है, गैस महंगी हुई है, ऑयल महंगा हुआ है। क्या बढ़ते दूध के दामों की वजह से चाय पीना छोड़ देंगी? छोड़ेंगे तो नहीं, हाँ उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो गई। अच्छा, आपके जेब पे क्या असर पड़ा है? पति कमा के लाते हैं, आपको देते हैं, उस घर खर्च को चलाने के लिए क्या महंगाई का असर पड़ रहा है आपके घर में? हाँ, कुछ हद तक तो पड़ ही रहा है, काफ़ी हद तक पड़ रहा है एक्चुअली, और सभी पे पड़ रहा है। क्या थाली से सब्जी गायब हुई? क्वांटिटी कम हुई है और वैरायटी कम हुई है, यही सब। बिल्कुल, थोड़ा बहुत महंगाई का असर आप लोग पे दिख रहा है। चलेंगे उनसे बात करेंगे। बड़े अंदाज से आप चाय पी रही है, चाय कैसी है पहले ये बताइए। Customers tasty. टेस्टी है? कितनी बार चाय पी चुके हैं यहाँ पे? Several of time. Several of time. अच्छा, ये बताइए पहले चाय कितने की लेते थे? About near the 10 rupees or 15 rupees. आज कितने की ली? 20. महंगाई हुई? Exactly. अच्छा, आपके घर पे क्या असर पड़ा? So many things are changes. We have to just separate the budgets according to the money. तो गवर्नमेंट से आपका क्या वो है कि सरकार क्या बदलाव करे महंगाई को लेकर के? मुझे लगता है कि जो चीज़ें everything is going to be increase in level. So जैसे कि चीज़ों का रेट बढ़ रहा है, वैसे हमारी जो सैलरी है उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि वो भी ऐसी इंक्रीज हो। आप घर से ऑफिस कैसे जाती हैं स्कूल? ऑटो। ऑटो से? रिक्शे में सीएनजी के दाम बढ़े हैं, क्या वो किराया भी महंगा हुआ है? एग्जैक्टली, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। कितना देते थे पहले किराया? पहले तो 10 रुपीज़ जितना मेरा हाउस का और स्कूल का डिस्टेंस है तो 10 रुपीज़ मोर था, पर अभी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, 15 रुपीज़ और 20 रुपीज़। तो क्या महीने के खर्च में उस 5 रुपए का असर पड़ा? एग्जैक्टली पड़ेगा, बजट तो थोड़ा चेंज होगा। बिल्कुल। क्या अब बाहर निकलने से पहले पेट्रोल याद करना पड़ता है? जरूर। और चाय पीने से पहले दूध? बिल्कुल याद करना पड़ता है क्योंकि उसका भी रेट बढ़ गया। तो ये थी घर की महिलाएं। पे करते हैं जब, तब उस चीज़ को रियलाइज होता है। आप तो हस्बैंड वाली हैं। जॉब करती हैं, अपने पैसे ज़्यादा खर्च करती हैं या पति के पैसे ज़्यादा खर्च करती हैं? ऑब्वियसली अपने पैसे में ज़्यादा ही खर्चा करना चाहती हूँ। आई वांट टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। एक महिला के लिए कमाना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है और होना भी चाहिए सेल्फ इंडिपेंडेंट के लिए, ताकि हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम खुद से हैंडल कर सकें। और हस्बैंड का भी मुझे सपोर्ट चाहिए और सभी को चाहिए होगा, ताकि हमारा फैमिली अच्छे से मैनेज हो सके। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बेटा है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आज सिर्फ और सिर्फ आपके पति कमा रहे होते और आप वर्किंग वुमेन नहीं होती, आप एक हाउसवाइफ होती, तो क्या लगता है इस महंगाई का कितना असर पड़ता आपके घर में? बहुत ही असर पड़ता, क्योंकि जैसे बाकी चीज़ें हैं, वेजिस के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, तो कन्वेंस और सैलरी बढ़ी आपकी? अभी तो फिलहाल जब कितना बढ़ता है? रोज बढ़ रही है 10%। कितने रुपए? 10%। 10% बढ़ जाता है हर साल? हाँ जी है। कितनी सैलरी मिलती होगी आपको? नियर अबाउट बताइए, नियर अबाउट। 25। 25? घर चल जाता है 25 में? वही तो दोनों को ही मैनेज करना पड़ता है हमें। सिर्फ एक ही कमाई से नहीं चल पाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये घर की वो गृहिणी कही जाने वाली महिलाएं हैं जो जिनसे आज चाय पे चर्चा हुई हमारी, और महंगाई इनके किचन तक चली गई है। घर से निकलने से लेकर के चाय पीने तक का सफर। आज चर्चा थी बोल यूपी बोल में चाय पर चकल्लस। ऐसे के साथ मैं अनुप्रिया सिंह, आप देख रहे थे चेक पोस्ट।